गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपणो जिन्ह गोविंद दियो बताए। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराम, सातों समुद्र की मसी करुण गुरु गुण लिखा ना जाए। आप सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अपने गुरु को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज के दिन की। नमस्कार, मैं प्रभा डी बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल। हर पल आपके साथ मिशन क्राइम कंट्रोल हेडलाइंस। आज की बड़ी खबरें। मोदी नदैतवा मुलाकात। नामीबिया में शुरू होगा। यूपीआई विंडहॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति नदैतवा के बीच हुई अहम बैठक। डिजिटल तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और खनिज संसाधनों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सबसे बड़ी बात, भारत का यूपीआई सिस्टम अब नामीबिया में भी शुरू होगा। 2 पटना में राहुल गांधी का प्रदर्शन। चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दी खुली चेतावनी। कानून के लिए काम करें, बीजेपी के लिए नहीं। राहुल ने कहा कि बिहार का मॉडल अलग है और यहां छेड़छाड़ नहीं चलने दी जाएगी। 3 यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर टैक्स। ब्रिक्स देशों की तीखी आलोचना। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर ब्रिक्स देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह टैक्स भारत जैसे देशों के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में। भारत का तर्क, यह टैक्स जलवायु न्याय के खिलाफ है और विकासशील देशों के साथ भेदभाव करता है। सेना में साइबर उल्लंघन का मामला। हाईकोर्ट ने पदोन्नति पर मांगा पुनर्विचार। नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल धर्मराजन के मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेना को निर्देश दिया है कि वे उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति देने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। मामला 2019 का है, जब मेजर जनरल धर्मराजन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने साइबर सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया और उनके आधिकारिक लैपटॉप से वर्गीकृत क्लासिफाइड डेटा की चोरी हुई। आरोपों के अनुसार साइबर उल्लंघन के कारण संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक हुई। यह भारतीय सेना की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है, चूंकि अब तक अधिकारी को दोषी करार नहीं दिया गया है, इसलिए उनके करियर और पदोन्नति को लेकर निष्पक्ष पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। स्पोर्ट्स स्पेशल। लॉर्ड्स टेस्ट, जीत का ताज किसके सिर? बुमराह की वापसी जरूर ताकत बढ़ाएगी, लेकिन क्या शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंग्लैंड की चालाकी से निपटने के लिए तैयार है? लॉर्ड्स टेस्ट से पहले भारतीय फैंस को एक बड़ी राहत। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की दमदार वापसी। लेकिन क्या सिर्फ बुमराह की मौजूदगी ही इंग्लैंड को बैकफुट पर ला सकती है? क्रिकेट के जानकार कहते हैं, गति और भाग्य लीड्स से बर्मिंघम की ओर पहले ही मुड़ चुके हैं और लॉर्ड्स में भी नतीजा किसी भी ओर झुक सकता है। अब तक 2 टेस्ट हो चुके हैं और कोई टीम क्लियर फेवरेट नहीं है। इंग्लैंड अपने घर में हर स्थिति का जवाब जानता है, तो वहीं भारत को ढिलाई नहीं, दृढ़ता दिखानी होगी। शुभमन गिल की कप्तानी की असली परीक्षा अब होगी। क्या वो टॉप ऑर्डर को स्थिरता दे पाएंगे? क्या बुमराह के साथ सिराज, अश्विन और रवींद्र जडेजा मिलकर इंग्लैंड को फंसा पाएंगे? तो क्या लॉर्ड्स में लहराएगा तिरंगा या फिर इंग्लैंड फिर से बाजी मार लेगा? बने रहिए मिशन क्राइम कंट्रोल स्पोर्ट्स बुलेटिन के साथ, जहां खेल की हर चाल पर है हमारी पैनी नजर। अगला अपडेट जल्द, स्कोर के साथ, विश्लेषण के साथ और हर विकेट के साथ। और अंत में आगे है आपके लिए एक और बड़ी खबर। नेहा खान ने तोड़ी चुप्पी। ईरान इजराइल युद्ध को धर्म से जोड़ने वालों को दिया करारा जवाब। आप विवरण बॉक्स लिंक में विस्तार से देख सकते हैं। आइए जानते हैं आज की तारीख में क्या खास है। आज 10 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा है, जो भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सूर्योदय ZP5 34, सूर्यास्त 19-20-17। इसके अलावा 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन शिक्षकों और गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। यह दिन मछली किसानों, एक्वाप्रेन्योर और मछुआरों द्वारा मत्स्य उद्योग में किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में नामित किया है। इसके अलावा 10 जुलाई को कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, जैसे 1856 में वाईफाई के जनक
निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। 1973 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पास किया था। 1994 में म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को नजरबंदी से रिहा किया गया था। आप देख रहे थे मिशन क्राइम कंट्रोल, जहां हर खबर होती है निष्पक्ष, निर्भीक और राष्ट्रहित में। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका दिन शुभ हो।